आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इस सब के लिए मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी नौजवान साथियों को, भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। साथियों, हम लोग 3-4 दिन पहले आए थे, कुछ साथियों से बात हुई थी, कम संख्या में लोग थे, तो हमने उनके सामने सारी बातें सुनने के बाद कुछ बातें रखी और उनमें मुख्य बात यह थी कि देखिए, लड़ाई उसकी लड़ी जाएगी जो इस लड़ाई में, अपनी लड़ाई में यहां पर उपस्थित होगा। उन्हीं की बात कही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लड़ाई तो आप लड़ो और मलाई खाने के लिए बाकी सारे भी आ जाएं। तो अगर किसी को मलाई खानी होगी तो इस लड़ाई में यहां साथ आना होगा, जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथी रहे थे। आप जितने भी साथी हैं आपके पास, जो भी कैमरा है, अगर फेसबुक लाइव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये कर लीजिए, ताकि आपके जो तमाम साथी हैं, जो 10,792 साथी हैं, 10,792 साथियों को ही पक्की नौकरी मिलेगी और वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जिसके आप हकदार हैं। वो किसी का कोई मेहरबानी नहीं है, हक है आपका, लेकिन मिलेगी तभी जब 10,792 यहां होंगे। हमने ऐसे ही वहां किया था कि जो लोग आते थे बाकायदा उनकी हाजिरी लगती थी, रजिस्टर में नाम लिखा जाता था, उनका पूरा सब डाटा, और वो भी ऐसे नहीं कि सुबह आ गए, हाजिरी लगाई और निकल गए। शाम तक 5 बजे तक धरना चलता था, तो शाम तक वो सारे साथी होते थे, तभी उन साथियों की लड़ाई इतनी मजबूत हुई और जो वो सोच नहीं सकते थे उससे ज्यादा उनको मिला। मैं आपको क्यों कह रहा हूं उससे ज्यादा मिला? वो तो पक्की नौकरी की बात कर रहे थे बस, कि भाई हमें नौकरी पक्की मिल जाए और साथ में उसके साथ जो बेनिफिट होते हैं वो मिल जाए, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे डीए वगैरह मिलता है, जैसे पीपीएफ वगैरह जो आपका करता है, ईपीएफ जो होता है वो मिल जाए। लेकिन पता है उनको सरकार ने कहने से, हमने जब उनको बताया तो क्या मिला? जितने 20 साल से 15 साल से वो नौकरी कर रहे थे, उस समय का जो पीपीएफ था वो भी उनको मिलेगा, जो हर किसी का 5 लाख से ज्यादा था। ये उनकी शर्त में नहीं था, पूछो वही खड़े, ये उनकी शर्त में नहीं था। और ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया उन्हें देकर, सरकार ने बेईमानी की जो जब से लेकर अब तक नहीं दिया। और धन्यवाद सरकार को कि उसे अपनी बेईमानी का एहसास हुआ और हमारे मजदूर साथियों को उनका हक उस दिन से मिला जिस दिन से वो नौकरी कर रहे थे। ऐसे ही आपको भी मिलेगा। अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है, सिवाय ये जो आपको 20-22 हजार या जो भी रुपए मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आपको ईपीएफ का पैसा नहीं मिला, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, छुट्टी नहीं है हफ्ते में, है ना? है नहीं है? यार तुम फोर्स के आदमी और नहीं कह रहे, ढंग से इसे लड़ते तो तभी मिल जाता। कहीं ना कहीं आपकी उसमें दिक्कत रही है, पर कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, तो जो पीछे हो गया कोई बात नहीं। जिस दिन हमें पता लग गया, अब से हम पीछे का भी अपना हक लेंगे, क्योंकि नौकरी तो करी है, कोई किसी की वो थोड़ी बेगारी करी है, वो भी लेंगे सारा। लेकिन शर्त ये है, एक एक साथी यहां पर होगा। कोई कहेगा मुझे काम है, तो क्या हम बिल्कुल बेकार बैठे हैं क्या? हमें तो इतना काम है, हम आपको बता नहीं सकते। मेरा फोन ले लो आप रखो अपने पास में, आपको पता लग जाएगी कि कितने फोन आते हैं, सुनने पड़ते हैं, जवाब देना पड़ता है, कितना काम है। और पूरे देश में आंदोलन है। मैं यहां से परसों निकल रहा हूं और परसों के बाद से 18 तारीख तक पूरा प्रोग्राम पैक है। मतलब कोई चाहे भी कि मैं उसको 1 दिन का समय दे दूं, वो भी शायद नहीं मिल पाएगा। बीच में 1-2 तारीख के आसपास 2 दिन का है बस, बाकी पूरा पैक है। मेरा ही नहीं, महमूद भाई का, हम सारा सबका, पूरे देश में मीटिंग है। लेकिन बावजूद उसके, आप भी तो हमारे भाई हैं, आप भी तो हमारी बहनें हैं, आपका भी तो हक लूटा जा रहा है। यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश में जिसका जो हक है
उसे उसका हक मिलना चाहिए। यह जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि सरकार क्या है, आपकी बनाई हुई है। देश के संविधान की जो बात महमूद भाई ने कही है, वो यूं ही नहीं कह रहे कि मालिक आप हैं, आप ही मालिक हैं। देश का संविधान पढ़ा तो पहली लाइन क्या है संविधान की? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कौन है? आप सारे के सारे हो ना, हम सब हैं भारत के लोग। तो मालिक कौन है? हम मालिक हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमारे नौकर हैं, हम उनको मालिक समझ बैठे हैं और उनके सामने झुकते हैं, जबकि झुकना होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट शब्द सुना है? क्या है पब्लिक सर्वेंट? आप भी इसी में रहे तो आप भी वही है ना। अगर नौकरी करेंगे तो आप भी वही है। सो पब्लिक सर्वेंट हर किसी के लिए है, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जितने भी अधिकारी हैं, दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक माने जनता, सर्वेंट माने नौकर, जनता के नौकर। सीधी सीधी बात है। तो जनता मालिक है। इसीलिए महमूद भाई ने आपको बहुत विस्तार से बताया। और जो संविधान की बात की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान की, आप लोग पढ़ते नहीं है। थोड़ा सा पढ़ो, अनुच्छेद 1 से लेके और 51 तक, बस सिर्फ अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक। जिस दिन आपने ये पढ़ लिया, आप समझ लो कि आपने संविधान पूरा पढ़ लिया। उसमें आपके हक हैं, उसमें आपके अधिकार हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार बोलते हैं।